हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो महिला हैं, पुरुष हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये वीडियो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि आप सभी कानून को समझ सकें और इसकी जानकारी ले सकें। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो मामला है ज़मीन संबंधी। दोस्तों, हमारे देश में ज़मीन संबंधी विवाद जो है वो अक्सर जो है वो होते रहते हैं और हर राज्य में अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक मात्रा में ज़मीन विवाद से जुड़े हुए मामले आपको मिलेंगे। ज़मीन विवाद में खून खराबा, मारपीट, अपहरण, किडनैपिंग, रेप, इन सभी घटनाओं की जो है वो कहीं ना कहीं वो उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूं जिसे जानना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति जिसके पास पैसे आते हैं तो वो व्यक्ति सोचता है कि उसका अपना घर हो, वो ज़मीन खरीदे, और हर इस सोच से हर व्यक्ति जो है वो पैसे जमा करता है और जो है वो ज़मीन खरीदना चाहता है, घर बनाना चाहता है। ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये भी उसी तरह का मामला है। एक व्यक्ति जो हैं जो ज़मीन खरीदना था उनको, और उन्होंने ज़मीन मालिक से एक एग्रीमेंट बनवाया। अक्सर एग्रीमेंट कब बनता है? तब बनता है जब या तो ज़मीन जो है बहुत अधिक बड़ी हो, बहुत अधिक उसकी कीमत हो, जहाँ पे व्यक्ति जो खरीदने वाला व्यक्ति है वन टाइम में पैसे नहीं चुका पाए। अक्सर ये भी होता है कि कई बार लोग देखते हैं कि पेपर्स ओके हैं, सब कुछ ओके हैं, कोई वन टाइम में ही पेमेंट कर दिया उन्होंने, वो ज़मीन खरीदने के लिए गए और पूरा का पूरा पैसा जो है उन्होंने दे दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कई बार जो एग्रीमेंट बनते हैं तो एग्रीमेंट के बाद जो है कई तरह की दिक्कतें जो है वो आने लगती हैं, और ये मामला भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है एग्रीमेंट से ही। इसमें जो खरीदार था वो जब ज़मीन को खरीदने गया तो उसे पता चला कि इस ज़मीन की जो कीमत है वो 5 करोड़ रुपए है, 5 करोड़ 11 लाख। जो खरीदने वाला व्यक्ति था वो रेडी हो गया, वो तैयार हो गया कि हाँ, मैं इस ज़मीन को खरीद लूँगा, 5 करोड़ 11 लाख में मैं ज़मीन को खरीद लूँगा। और इसके लिए वो एक एग्रीमेंट तैयार करवाता है जिसमें ज़मीन का मालिक और ज़मीन को खरीदने वाले दोनों जो हैं अपनी सहमति को जताते हुए ये बताते हैं। जो ज़मीन को खरीदने वाला व्यक्ति है वो ये कहता है कि मैं पैसे वन टाइम में नहीं दे सकूंगा, लेकिन जो एग्रीमेंट की जो तय तारीख है उसके अंदर जो है मैं पैसे पूरा जो है आपको चुका दूंगा। और जो ज़मीन को खरीदने वाला व्यक्ति था वो धीरे धीरे पैसे जमा जो है वो करते गया, वो ज़मीन मालिक को वो पैसा देते चला गया। इस तरह से उसने कुल 1 करोड़ रुपए जो है उसने ज़मीन मालिक को दे दिए। लेकिन इस बीच ज़मीन का जो मालिक है वो ये कहता है कि मैं ये ज़मीन आपको नहीं बेचूंगा, आपको जो करना है कर लो। दोस्तों, आप सोचें कि अगर कोई व्यक्ति के साथ इस तरह की बात होती है तो उस व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नॉर्मली है कि उस व्यक्ति को गुस्सा आएगा। कई बार इस तरह की घटनाओं में मारपीट होता है, खून खराबा होता है। लेकिन इस घटना, जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं, वो उस घटना में मारपीट नहीं हुआ, खून खराबा नहीं हुआ। लेकिन जो ज़मीन को खरीदने वाला व्यक्ति था उसने क्या किया, उसने जाकर के ज़मीन मालिक के ऊपर जो है उसने FIR दर्ज करवा दिया। दोस्तों, ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूं, इस घटना को बिल्कुल हल्के में नहीं लें, क्योंकि इसी को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया हुआ है कि ज़मीन संबंधी वाद में आप FIR दर्ज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से समझने की कोशिश करें कि हुआ क्या है। पूरी घटना को मैं इसलिए आपको एक कहानी के तौर पे बता रहा हूं ताकि आप सभी आसानी से समझ जाएं, जो गांव में भी रह रहे हैं आप सभी आसानी से समझें। अब जो व्यक्ति है, जो ज़मीन को खरीदने वाला व्यक्ति था, उसने जाकर के ज़मीन मालिक के ऊपर FIR दर्ज कर दिया और FIR दर्ज हो गया IPC के सेक्शन 406 और 420 में।
406 आईपीसी, चूंकि अभी तो कानून बदल गए हैं, पहले आईपीसी चल रहा था, इसलिए ये जो जजमेंट है उस जजमेंट में आईपीसी का ही मामला है, तो आईपीसी लिखा गया है। तो 406 का मतलब क्या होता है वो आप समझ रहे। 406 का मतलब होता है ब्रीच ऑफ। अब ये जो सेक्शन पे एफआईआर दर्ज हुआ 420 और 406 में, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है विश्वासघात। अब जैसे ही जमीन मालिक के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया तो जमीन मालिक ने क्या किया, वो जो है चला जाता है हाई कोर्ट। कहाँ चला जाता है? राजस्थान हाई कोर्ट। चूँकि ये मामला राजस्थान का है इसलिए वो राजस्थान हाई कोर्ट चला जाता है। और राजस्थान हाई कोर्ट जो जमीन का मालिक वहाँ पे पहुँचता है, वो क्या पिटीशन लगाता है, क्या आवेदन हाई कोर्ट में लगाता है कि इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को देखा, समझा, लेकिन उन्होंने इस एफआईआर को रद्द करने से मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आपने जो है पैसे ले लिए सामने वाले व्यक्ति से और जो है आप उसे पैसा लौटा भी नहीं रहे हैं, आप जमीन का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जमीन उसे दे नहीं रहे हैं, तो ये जो एफआईआर हुई है वो बिल्कुल सही है, हम एफआईआर को रद्द नहीं करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने ऐसा कह दिया और उसकी जो जमीन मालिक की जो पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया। अब जमीन मालिक क्या करता है, वो वहां से चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। और जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को अच्छी तरीके से देखता है, समझता है और उसके बाद वो क्या करता है, उस एफआईआर को रद्द कर देता है, क्वैश कर देता है उस एफआईआर को। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे जो है वो कैसे रद्द कर दिया, यानी जो जमीन को खरीदने वाला व्यक्ति था उसके साथ तो नाइंसाफी हो गई। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसे समझना आपके लिए और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर सिविल केस जब चलते हैं, जब सिविल कोर्ट में मामले चलते हैं, तो कई बार गलत तरीके को अपनाने से आपका जो एफआईआर जो है वो रद्द होता है। और ज़मीन संबंधी विवाद में खास करके ये जो मामला है, ये मामला है राधे श्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसी मामले को लेकर के आया है। जो बात जिसकी मैं आपको कहानी नुमा जो है मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये इसी के अनुसार जो है जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस बात को आप समझें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में एफआईआर नहीं दर्ज हो सकता है। क्यों दर्ज नहीं हो सकता है? तो एफआईआर दर्ज किस में हुआ था? आईपीसी के सेक्शन 406 और 420 में। 406 बताता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी आपने किसी का भरोसा तोड़ा। और क्रिमिनल इंटेंशन, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह का क्रिमिनल इंटेंशन यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे जो जमीन दिखाई गई वो जमीन जेन्युइन थी, जमीन में किसी तरह का फेरबदल नहीं था। ऐसा नहीं था कि दूसरे के जमीन को खुद का जमीन बता करके आपको बेच दिया गया था। आप दोनों जो थे सहमत हुए और सहमत होकर के आपने एग्रीमेंट बनवाया और एग्रीमेंट के अनुसार आप चल रहे थे। अब एक पक्ष उस एग्रीमेंट को नहीं मानना चाह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे। इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए क्या तरीका है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए आप सिविल सूट जो है वो फाइल करेंगे। कहाँ? सिविल कोर्ट में। अपने राज्य के, अपने जिले के जो सिविल कोर्ट है वहां पे आप जाकर के सिविल सूट फाइल करेंगे। और ये कह करके उन्होंने एफआईआर दर्ज, जो एफआईआर जो थी उसे रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने। अब आप एक और बात समझें, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक ही घटना को लेकर के, एक ही उद्देश्य लेकर दो तरह के मुकदमे नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात है, यहां पे जो जमीन खरीदने वाला व्यक्ति था उसने क्या किया था, उसने सिविल सूट भी फाइल किया हुआ था। जमीन मालिक के खिलाफ उसने सिविल सूट भी दायर किया और उसके बाद उसने एफआईआर भी दर्ज कर दिया। कोर्ट में कई सारे ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि आपको तुरंत एक्शन चाहिए तो आप एफआईआर कर दो और इधर से आप सिविल सूट भी फाइल कर दो। यानी दोनों तरफ से उन्होंने मकान मालिक को घेरा। एक तरफ उन्होंने एफआईआर दर्ज किया और दूसरी तरफ से जो है सिविल सूट उसने दायर कर दिया। तो दोस्तों, इसी ग्राउंड के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने उसके एफआईआर को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि एक ही घटना के लिए, एक ही उद्देश्य के लिए आप दो तरह से न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं, कानून का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये गलत तरीका है। तो आप भी इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें। ये जो राधेश्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इस जजमेंट को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल में जैसे ही इसे टाइप करेंगे, इसका जजमेंट आपके सामने आ जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। इसलिए दोस्तों, कई बार कोर्ट में इस तरह के लोग गलती जो है वो कर बैठते हैं। तो जब भी इस तरह का मामला आता है तो आपको सिविल सूट करना है, ना कि एफआईआर दर्ज करना है। अब इस घटना के बाद जितने भी मामले हैं जो एग्रीमेंट से जुड़े हुए हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो है राहत की सांस मिल रही है। वो एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं। लेकिन आप जो जमीन को खरीदने वाले व्यक्ति हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप कोशिश करें कि बहुत अधिक लंबा समय एग्रीमेंट में तय ना करें। दोस्तों, जब भी आप ज़मीन को खरीदने के लिए जाते हैं तो कई ऐसे व्यक्ति जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, वो हो सकता है कि जो ज़मीन को बेचने वाले व्यक्ति के कान भरते हैं, या फिर उस ज़मीन का जो उन्हें ये बता देते हैं कि ये ज़मीन जो है अगर आपने 5 लाख में बेच रही है तो ये ज़मीन की कीमत तो 15 लाख है, और उसे भड़काने का काम करते हैं। तो जब भी आप एग्रीमेंट को बनाते हैं तो एग्रीमेंट सोच समझ करके तैयार करवाएं, और उसमें हर तरीके की बात का जिक्र आपको करना पड़ेगा कि अगर आप इस जो है एग्रीमेंट से मुकर जाते हैं तो क्या होगा। इन सभी बातों का भी आपको एग्रीमेंट में जिक्र करना होगा। अगर आप इन सभी बातों का एग्रीमेंट में जिक्र नहीं करते हैं कि अगर आप इस एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो आपके साथ क्या कार्रवाई हो सकती है, जो ज़मीन को खरीदने वाला व्यक्ति है वो क्या कर सकता है, किस तरह के मुकदमे दर्ज कर सकता है, या आपसे जुर्माना वसूल कर सकता है, या जो है कोई एक्स्ट्रा जो है वो चार्जेस आपसे वसूल कर। तो ये सभी जो एग्रीमेंट जो होता है, कई लोग सोचते हैं कि एग्रीमेंट में कुछ भी लिख देना है कि एक खरीदने वाला एक बेचने वाला, इतने में जो है कीमत ज़मीन की तय हो गई और वो उनसे बहुत सा। तो ऐसा नहीं है। कई बार इस तरह की घटनाएं घटती हैं और इस तरह के मामले में आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। आपको पैसे चाहिए तो आपको सिविल सूट ही फाइल करना पड़ेगा। और दोस्तों, जब भी आप जानते हैं कि सिविल सूट जब कोर्ट में फाइल होते हैं तो ये 1 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने का ये काम नहीं होता है। ये मामला काफ़ी लंबा चलता है और इसमें जो ज़मीन खरीदने वाला व्यक्ति होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तो दोस्तों, अब जो है अगर आप ज़मीन को खरीदने के लिए जा रहे हैं तो पूरी तरह से सोच समझ करके आप जाएं, और सोच समझ करके ही एग्रीमेंट को जो है वो रेडी करें। और ये ना सोचें कि एग्रीमेंट अगर आपने कर लिया है तो आप जो है वो जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, अगर वो आपको नहीं लौटाता है तो आप उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करेंगे। आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कुछ भी जानकारी आपको मिल पाई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।